हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोका 6.38 को देखने वाले हैं। तो कल तक हम लोगों ने श्लोका 6.37 तक क्या पढ़ा था कि अर्जुन के मन में एक डाउट आ गया। क्या डाउट आ गया? अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान, जो लोग योग के मार्ग पर लगे हैं, योग ध्यान साधना में लगे हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब जो योग मार्ग पर वो लोग लगे थे तो वो पूरी तरह से योग मार्ग पर नहीं चल पाए, उनको उसमें सफलता नहीं मिली। तो अब उनका होगा क्या? जैसे वे कहावत होती है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, की ऐसी हालत तो नहीं हो जाएगी कि ना भगवान मिले, ना माया मिली, ना राम, घर बार भी छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा उनके साथ? ये अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये हमने कल तक किया था। आज हम 6.38 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने 6.37 से प्रश्न पूछना शुरू किया था। 38 और 39 में भी अर्जुन के डाउट्स ही हैं दोनों श्लोकों में, तो उनको पढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, कच्चिन्नो भयभिवृष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो योगी है, जो योगाभ्यास के लिए गया है, वो नरक में तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने कुछ तो किया ना, भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ तो कर्म किया। हो सकता है वो असफल हो गया हो, कोई बात नहीं। अब वो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति की उसकी इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा ही नहीं है स्वर्ग जाने की, तो जब भगवान जबरदस्ती स्वर्ग में थोड़ा ना उसको भेज देंगे। तो उसका होगा क्या, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ना वो नरक में जाए, ना स्वर्ग में जाए, ना पृथ्वी पे आए। तो वो ऐसा तो नहीं कि किसी लोक में उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। अर्जुन ये पूछ रहे हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आकाश में देखेंगे एक बादल होता है, बड़ा बादल। उस बड़े बादल में से एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है बड़े बादल से। जो छोटा सा बादल का टुकड़ा बड़े बादल से अलग हो गया, अगर वो किसी और बादल में नहीं मिल पाता, किसी और बड़े बादल में, तो हवा उसको उड़ाकर ले जाती है और वो छोटे से बादल का टुकड़ा गायब हो जाता है। कभी आप देखना कि छोटा सा टुकड़ा बादल का है, बड़े बादल से मिला, फिर तो पूरा हो गया, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा हवा में से, हवा उड़ा के ले जाएगी उसको। तो अर्जुन पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं कि जैसे बादल हवा में गायब हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं बड़े टुकड़े से बिछड़ के, ऐसा तो नहीं कि इस योगी का, जिसको आध्यात्मिक सफलता नहीं मिली, तो वो छिन्न भिन्न हो गया, उसका किसी लोक में कोई स्थान नहीं बचा? कहीं ऐसे तो नहीं होता? ये पूछ रहा है अर्जुन। आगे क्या कहते हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तव धन्यः संशयस्य छेता न ह्युपपद्यते। तो कहते, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, क्योंकि आप अनादि काल से हैं, जब हम नहीं थे, जैसे जैसे अभी तो हम इस संसार में नजर आ रहे हैं, जब हमारा भी जन्म नहीं हुआ था तब भी भगवान थे। भगवान पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा से हैं भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान के कोई जन्म का समय है कि उस समय भगवान थे, उससे पहले नहीं थे। भगवान हमेशा से हैं। भगवान को हम सब जीवों का सब पता है कि हमारा भूतकाल क्या है, हमारा वर्तमान काल क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा। पिछले जन्म में हमने क्या किया था, इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, आने वाले जन्मों में हम क्या करेंगे, भगवान को सब पता है। तो अब अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं।
तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये ज्ञान सिर्फ आपको है कि ऐसा योगी जो योग मार्ग पर सफल नहीं हुआ उसका भविष्य में क्या होगा। क्योंकि आप ही वर्तमान भूतकाल और भविष्य को जानने वाले हो, इसलिए मैं आपसे अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो योग के मार्ग पर तो चला, घर बार त्याग के जंगल में तो गया, ध्यान करना शुरू तो किया, लेकिन अब उसके मन में कोई भौतिक कामनाएं आ गई, भौतिक अभिलाषाएं आ गई। जब मृत्यु के समय सडनली भगवान पर से मन हट गया, किसी और चीज में मन लग गया, अब उसका क्या होगा, ऐसे योगी की गति क्या होगी, वो मुझे बताइए। ये अर्जुन पूछते हैं भगवान से। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो यहाँ भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम डरो नहीं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, अब उसको भगवान नहीं भी मिलते, कोई योग साधना करने के लिए प्रयत्न करता है लेकिन वो उसमें सफल नहीं भी होता, तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। भौतिक कार्यों में जब तक हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती, तब तक हम लोग असफल ही समझे जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में आपके कोशिश करने के भी नंबर होते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसने बहुत मेहनत करी, वो बेचारा रात भर पढ़ता रहा, हाँ, लेकिन सुबह जो एग्जाम में प्रश्न आए वो उसने याद नहीं किए थे, वो एग्जाम में आ गए। अब वो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, तो कोई ये नहीं देखेगा कि उसने पूरी रात भर जाग के पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत की थी कि वो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने कोशिश तो करी। दुनिया वाले उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो फेल हो गया। आपने किसी बिजनेस को शुरू किया, अब बिजनेस में खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया, बिजनेस नहीं चला, तो दुनिया वाले आपके ऊपर ठप्पा लगा देंगे असफल इंसान का। छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे सपोज हमने सब्जी बनाई, ठीक है, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से सब्जी बनाई, लेकिन क्या हुआ उसमें दाल बनाई, जैसे आपने उसमें कुछ कंकर रह गए। अब कंकर रह गए तो वो दाल किसी के खाने के योग्य नहीं रहेगी, तो थोड़ी सी भी कमी पेशी किसी चीज में रह जाए तो फिर वो पूरा का पूरा इंसान असफल माना जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो व्यक्ति कितनी देर से किचन में खड़ा होकर मेहनत कर रहा है। दुनिया तब आप लोगों को पहचानती है जब आप किसी काम को शुरू करो और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओ। ये भौतिक जगत में होता है, ये संसार की रीति है। भगवान की ऐसी कोई रीति नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति प्रयत्न तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, भले ही ये अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश तो कर रहा है ना। तो भगवान आपकी कोशिश को नंबर देते हैं। भले ही आप उस प्रयास में सफल हो चाहे ना हो। तो चाहे किसी ने भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करी इस जन्म में, वो भगवान को नहीं भी पा सका, क्योंकि भगवान को पाना इतना सरल नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आप देखो, हम तो माला के साथ ही स्ट्रगल किए जा रहे हैं, माला करनी है, 16 माला करनी है। कुछ लोग लहसुन प्याज के साथ ही स्ट्रगल किए जा रहे हैं, वही नहीं छूट रहा है ना। कुछ लोग अध्ययन के साथ ही, स्वाध्याय के साथ ही संघर्ष किए जा रहे हैं कि पढ़ा ही नहीं जा रहा गीता भागवतम, किसी से कथा ही नहीं सुनी जा रही है ना। तो भगवान कृष्ण को पाना इतना सरल नहीं है, लेकिन हाँ, हम लाइन में लग गए हैं। चाहे भगवान के पास मिलने वालों की लाइन बहुत लंबी है, लेकिन हम लाइन में लगे हुए हैं। अगर लाइन में लग गए हैं तो आज नहीं तो कल आपकी बारी आ जाएगी। लेकिन अगर लाइन में ही नहीं लगे फिर बारी कैसे आएगी, है ना। तो अगर आप भगवान की भक्ति में लगते हैं, भले ही इस जन्म में भगवान ना भी मिल पाए, तो भी ऐसा नहीं कि आप नरक में फेंक दिए जाएंगे या अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, नहीं। अभी आप अपने पूरे दिन के 24 घंटों में से आधा घंटा निकाल के भगवत गीता सुनते हैं,
ये कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 40 मिनट की तो क्लास है, बस सुन ली, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आपको नहीं पता ये 40 मिनट आपको अगले जन्म में किसी भी निम्न योनि में, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, इन सारी योनियों में गिरने से बचा सकते हैं ये 40 मिनट। ये 40 मिनट आपकी आने वाली जिंदगी को बदल के रख देंगे। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली भी है इन भगवत गीता के सेशंस को सुनते सुनते, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। ये दुनियावी बातें नहीं कर रहे हम लोग। अदरवाइज जब हम भगवत गीता नहीं सुनते तो 3:30 बजे हम क्या करते थे? हम कर रहे हैं, या तो हम सोएंगे 3:30 बजे, या फिर क्या करेंगे, कोई लंच बनाने का काम कर लिया, किसी का चाय का टाइम हो गया, यही काम करते थे ना। उन सारे कामों को छोड़कर हम क्या सुन रहे हैं? भगवान की वाणी। कब सुन रहे हैं? रोज, सोमवार से शुक्रवार तक रोज भगवान की वाणी सुन रहे हैं। तो क्या भगवान मृत्यु के बाद आपको नरक में भेजेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या कुत्ता बिल्ली बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा? अगले जन्म में आपको मौका दिया जाएगा कि भाई इस जन्म में आपने 20% भक्ति कर ली, 80% बच गई, चलो अगले जन्म में आपको किसी अच्छे घर में जन्म देते हैं, जहां पे आपको ऐसी टेंशन नहीं होएगी कमाई करने की, और घर के कामों की कोई टेंशन नहीं होएगी। या इस समय तो स्ट्रगल है ना कि भाई भगवत गीता पढ़नी है, लेकिन कहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो हमें सुना दे। भागवतम पढ़नी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो हमें भागवतम समझा दे, सुना दे। व्यक्ति नहीं मिलते सुनाने के लिए, वैष्णव नहीं मिलते हैं। तो भगवान आपका जन्म ही ऐसे घर में दे देंगे आपको, किसी ब्राह्मण के घर में, अच्छे घर में, जहां शुरू से ही वेद मंत्रों का, भगवत गीता भागवतम का पाठ होता हो। शुरू से ही आप पे ऐसे संस्कार डाल दिए जाएंगे, गीता भागवत ना सिर्फ आप पढ़ोगे बल्कि लोगों को भी सुनाओगे। तो भगवान आपको मौका देंगे कि भी पिछले जन्म में 20% भक्ति करी थी, 80% रहेगी ना, कोई बात नहीं, इस जन्म में पूरी कर लो। लेकिन बाकी जितनी भी दुनियावी चीजें हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी जिंदगी में आपका टारगेट था 10 लाख रुपया कमाना है, तो इस जन्म में आपने कमाए 4 लाख। ऐसा नहीं होगा कि अगले जन्म में जाके भगवान कहेंगे अच्छा 4 लाख पिछले जन्म में कमाए थे ना, अब इस जन्म में 6 लाख कमा लो, 10 लाख तुम्हारे पूरे हो गए। ऐसा नहीं है। किसी का सपना था कि उसने डॉक्टर बनना है, वो नहीं बन पाया, पढ़ाई बीच में छूट गई, तो ऐसा नहीं है कि अगली क्लास में, अगले जन्म में बोलेंगे कि अच्छा तूने थोड़ी स्टडी तो करी है ना, मेडिकल में आपने ग्रेजुएशन तो किया है ना, चलो बाकी की स्टडी इस जन्म में कर लो। ऐसा नहीं होगा, फिर से शुरू होना पड़ेगा अगले जन्म में। वो भी तब अगर मनुष्य का जन्म मिला। अगर मनुष्य के जन्म की जगह किसी ने बिल्ली बन गया, कोई कुत्ता बन गया, तो वहां पे एमबीबीएस करके क्या करेगा, कहाँ से कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो भगवान की भक्ति एक ऐसी है जो इस जन्म में भी साथ रहेगी, और मृत्यु के बाद भी साथ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ भक्ति साथ में जाएगी, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और जो आपने, चाहे किसी ने एक भगवत गीता का सेशन सुना है, ये एक भगवत गीता का सेशन भी अगले जन्म में आपके साथ जाएगा, आपको पता है। आप कुछ नहीं भूलोगे, कुछ भी नहीं। हम्म? तो अब किसी बंदे के मन में संशय आएगा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये जो अ, भक्ति है वो साथ में जाएगी, जो इस जन्म में हमने सीखा वो अगले जन्म तक हम याद रहेंगे। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है। कुछ याद आ रहा है शास्त्रों से, कोई कहानी याद आ रही है कि अगले जन्म में भक्ति साथ में गई किसी की? कोई स्टोरी? हाँ। रूप गोस्वामी जी, आप कह रहे हैं ना मंजरी थे फिर रूप गोस्वामी बने हो। रूप गोस्वामी तो आचार्य हैं, वो तो भगवान ने उनको भेजा हमारे लिए। प्रभुपाद जी भी तो हाँ, प्रभुपाद जी है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। नहीं, ये तो हो गए हमारे आचार्य, हो गए शास्त्रों से कोई और कथा। अच्छा, शास्त्रों से कोई और कथा। चलो मैं सुनाती हूँ आपको, आज आपको सुनाएंगे दो कहानियां। फिर बोलते हैं ना कि माता जी आपने कथा सुनाई, बीच में कोई हमें अच्छी सी स्टोरी तो सुनाई नहीं। चलो ठीक है, आज हाँ हम, माता जी, कथा कथा जरूर सुनाया करो, कथा से बहुत बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है ना। चलो, तो आज हम कथा करेंगे भरत महाराज की, ठीक है। भरत महाराज की, ठीक कहानी है। भूलता भी नहीं है मैम। हाँ एक बार भूलता भी नहीं। कहानी सुनने से हाँ भूलते भी नहीं है, है ना। तो देखो, भरत महाराज की कथा हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन आज भरत महाराज की कथा से कुछ सुन के जाएंगे, सीख के जाएंगे।
तो ये कथा क्या है, एक राजा थे भरत। हम्म। बहुत बढ़िया राजा हुए हैं, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसा कहा जाता है, एक तो भरत महाराज के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, दूसरा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, उसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र थे और ऋषभ देव भगवान का अवतार है। भरत महाराज ने अपना शासन चलाया करोड़ों करोड़ों सालों तक। एक दो साल तक नहीं, करोड़ों सालों तक उन्होंने शासन किया। फिर जैसे कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, वो जैसे उनको वानप्रस्थ ले लेते थे, जब देखा ना कि मेरे जीवन का 50% हिस्सा मैंने जी लिया, फिर वन में चले जाते थे राजा, भले ही उनके पास कितनी भी धन संपत्ति होती थी, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते थे, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते थे। तो क्या हुआ, भरत महाराज जंगल में चले गए भक्ति करने के लिए, सुंदर पत्नी बच्चे सब सब छोड़ दिया, घर बार, इतना बड़ा राजपाट। चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है कि पूरी पृथ्वी पर एक सिर्फ भरत महाराज ही राजा होते थे, और कोई राजा नहीं था पूरी पृथ्वी पर। पृथ्वी मतलब कोई ऐसे अब्रॉड के देश नहीं होते थे, अमेरिका अफ्रीका, पूरी पृथ्वी पर एक ही राजा का शासन था। भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति करी, भगवान की अनुभूति होती थी उनको, मतलब उनको भगवान का रियलाइजेशन होता था वहां पे। बहुत अच्छी भरत महाराज ने जंगल में जाके भक्ति करी। एक बार क्या हुआ, भरत महाराज अपनी भक्ति में लगे हुए थे, एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। उसके दहाड़ने की आवाज सुनकर भरत महाराज की जो वो समाधि थी वो टूट गई। तो उन्होंने देखा एक हिरनी गर्भवती है, वो जंगल में पानी पीने आई, तो शेर ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला कर दिया तो हिरनी अपनी जान बचाकर भागी। तो भागी तो जब वो भाग रही थी हिरनी, तो उस समय उसने बच्चे को जन्म दे दिया। हिरन का बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जो हिरनी थी उसको शेर ने दबोच खाया, वो मर गई। अब जो हिरन का बच्चा था, भरत महाराज को लगा कि भाई इसको नहीं बचाएंगे तो शेर इसको भी खा जाएगा। तो हिरण के बच्चा क्योंकि छोटा था, उसका कोई आश्रय नहीं था, माता भी मर गई, तो भरत महाराज उसको लेके अपनी कुटिया में आ गई। देखो, इंटेंशन अच्छी थी, इंटेंशन गलत नहीं थी, उनका जो भाव था वो सही था कि एक असहाय अवस्था में एक हिरण का बच्चा पड़ा, तो कोई सहारा नहीं है, तो उन्होंने उसको सहारा दिया। तो क्या हुआ, भरत महाराज उस हिरण के बच्चे की देखभाल करने लगे। उनको लगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना। अब हिरण का बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो उनको लगा नहीं नहीं, अभी तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, जंगल में कोई जंगली जानवर आके इसको खा ना जाए, थोड़े दिन और रख लेता हूं। तो करते करते भरत महाराज की हिरण के बच्चे के साथ आसक्ति हो गई, बहुत अधिक प्रेम हो गया। देखो कहाँ, भरत महाराज कौन है, भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि जो ऋषभ देव इनके पिता हैं वो भगवान विष्णु का अंश है, भगवान विष्णु का अंश अवतार है। तो भगवान का बेटा, ये समझो कि भगवान के पुत्र हैं ऋषभ, भरत महाराज। उनका मन, जिन्होंने इतना बड़ा राजपाट पूरी पृथ्वी का छोड़ दिया, इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, संतान को छोड़ दिया, उसको त्यागना तो उनके लिए सरल था। अब हिरण के बच्चे में ऐसा मोह पड़ गया कि हिरण के बच्चे को त्याग नहीं पा रहे। अब जहां जाए हिरण का बच्चा साथ 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 साथ, उससे प्रेम हो गया। इवन वो पूजा की सामग्री लेके आते थे तो हिरण का बच्चा उसको जूठा कर देता था, उसमें मुंह लगा देता था। लेकिन क्या करे, अब साथ ही बांधे, बिल्कुल सामने सामने रखे कि कोई आके, कोई जंगली जानवर इसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। अब हिरण का बच्चा तो हिरण का बच्चा ही ठहरा ना, अब उसको तो हिरण ही अच्छे लगते हैं, अपनी जाति अच्छी लगती है। तो एक दिन वो गया, हिरण का बच्चा वहां हिरण के झुंड में ही मिल गया, वापस आया नहीं। इधर भरत महाराज परेशान, आया नहीं, क्या हुआ, किसी जानवर ने ना खा लिया हो, तो उसको ढूंढने के लिए गए। रोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, हिरण का बच्चा कहीं मिल नहीं रहा, और इतने में ही उनके मृत्यु का समय आ गया। तब क्योंकि मृत्यु के समय ध्यान हिरण के बच्चे में था, तो अगले जन्म में क्या बन गए, हिरण।
क्योंकि अंत समय जिस चीज में आपकी मति होगी वही आपकी गति बन जाएगी। हमारा ध्यान अगर चला गया किसी छिपकली में तो हम अगले जन्म में छिपकली ही बनेंगे, मक्खी में चला गया तो मक्खी बनेंगे। तो उनका ध्यान हिरण में था तो हिरण बन गए। अब हिरन तो बन गए, लेकिन देखो अब ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि योगी था, घर बार छोड़ा, जंगल में गया, तपस्या की, लेकिन अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि बीच में कोई ना कोई विघ्न पड़ गया। अब भरत महाराज के जीवन में विघ्न पड़ गया हिरन के रूप में। अब हिरन तो बन गए, लेकिन हिरन बनकर अच्छी बात क्या हुई? अब अधम योनि में तो गिर गए, निम्न योनि ही है ना, मनुष्य से तो कम है हिरन। हिरण बनकर भी भरत महाराज क्या करते थे? क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति की हुई थी तो वो क्या करते थे, माँ के साथ नहीं रहते थे, अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, जन्म लेते ही माँ को छोड़ दिया और कहाँ आ गए? जहां पे उनका आश्रम था। जब वो भरत मुनि थे तो जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम में वापस आ गए हिरण के रूप में। पछता रहे हैं कि कहाँ भगवान का भक्त मैं और कहाँ मैं हिरण की योनि में आ गया। बाकी सारे हिरण हरी हरी घास खाते थे, ये क्या खाते थे? सूखी घास। तो व्रत कर रहे हैं ना, चाहे योनि हिरण की है लेकिन भक्ति तो चल रही है ना। और जब इनको लगा कि अब मुझे इस जन्म से मुक्ति चाहिए, इस जीवन से, तो उन्होंने अपने आधे शरीर को नदी में डुबो दिया। आधे शरीर को, तब तक आधे शरीर को नदी में डुबोए रखा जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो जब हिरण की योनि से छुटकारा मिला तो अगले जन्म में, अब पहला जन्म तो हिरण के कारण व्यर्थ हो गया, दूसरा जन्म हिरण योनि के कारण व्यर्थ हो गया, लेकिन भक्ति व्यर्थ नहीं हुई। भक्ति साथ 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 चल रही है। क्योंकि भक्ति की हुई थी इसलिए हिरण की योनि भले ही मिली, लेकिन ये जात था कि पिछले जन्म में मैं भरत था, राजा भरत था, फिर मैं मुनि भरत बना। ये बात इनको अपने तीसरे जन्म में भी याद रही। हिरण की योनि को छोड़ दिया, फिर इनका जन्म हो गया ब्राह्मण के घर में। तो ब्राह्मण के घर में अब जन्म हुआ, अब इनको पता लग गया कि भाई पिछले जन्म की कथा सारी याद थी कि जो जो इंद्रियां हैं इतनी प्रबल हैं कि एक बार किसी चीज में आसक्ति हो गई तो फिर संसार के जाल से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। अब इन्होंने जन्म से ही ये दिखाना शुरू कर दिया कि मैं तो गूंगा बहरा हूं, मुझे ना कुछ समझ आता है ना मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो इनको बोला जाए कि तुम खेत की रखवाली करो तो ये आओ आओ करके सारे पक्षियों को दाने ही चुगवा दिया करें। मतलब उल्टे काम करते थे, सारे काम उल्टे। पिताजी ने बड़ी कोशिश करी कि पढ़ लिख जाएं, लेकिन ये बिल्कुल बुद्धू के जैसे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, अब भगवान की भक्ति में रत है ना, मतलब गूंगे बहरे का नाटक कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, सारा दिन मन में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण चलता रहता है। अब क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो बॉडीली फीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे दिखने में, डील डोल बहुत अच्छी थी, कद काठी अच्छी थी। तो एक बार डाकू थे, डाकुओं के सरदार ने एक यज्ञ किया काली माता की प्रसन्नता के लिए, और काली माता को उसमें बलि चढ़ानी थी। तो बलि के लिए एक व्यक्ति चाहिए था। तो भरत महाराज गूंगे बहरे होने का नाटक कर रहे थे, तो ये जंग इनको खेतों में बिठाया हुआ था इनके भाइयों ने कि चलो और तो कोई काम होता नहीं, रात को खेतों में बैठ जाया कर तू। वो बैठे हैं वहां पे। तो जो डाकू थे वो आए, उन्होंने देखा कि भाई ये इंसान बढ़िया है, बलि के लिए इसको पकड़ के ले जाते हैं। ले गए उनको पकड़ के काली माता के सामने बलि देने के लिए। हालांकि उनको बोलना आता था, जड़ भरत उनका नाम हुआ उस जन्म में, जड़ भरत बोलना आता था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया बोल के कि तुम मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, तुम मेरी बलि दे दोगे, कुछ नहीं बोले। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, वो भगवान से किसी भी मुसीबत में भी हेल्प नहीं मांगता।
उनको ऐसा लगता है भगवान के भक्तों के ये तो मेरे कर्मों का फल है, मैं इतनी छोटी सी चीज के लिए भगवान को क्यों तकलीफ दूं। वो मुसीबत में भी भगवान को प्रार्थना नहीं करते कि हमसे हमें मुसीबत से बाहर निकालो, उनको लगता है भगवान की कृपा होगी तो वो निकल जाएंगे, ठीक है। मांगते नहीं है भगवान से कुछ। तो जड़ भरत ने सोचा ठीक है भाई, मेरी यही गति लिखी होगी, चुपचाप से चले जा रहे हैं उनके साथ। हालांकि डाकुओं को मार भी सकते थे, भाग भी सकते थे, कोशिश ही नहीं करी। अब वहां पे उनको बलि देने की तैयारी कर ली, बलि देने की तैयारी कर ली। तो यहाँ पे एक और बहुत सुंदर चीज आपको सीखने को मिलेगी कि जो देवी देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। कई बार हमें पता क्या लगता है कि मैं शिव जी के जल चढ़ा रहा था, अब मैंने शिव जी का जल चढ़ाना बंद कर दिया, गीता भागवत या हरि नाम की माला फेरनी शुरू कर दी, शिव जी गुस्से तो नहीं हो जाएंगे। या पहले मैं शनिवार के मंदिर जाता था शनिवार को, तो भी शनिदेव मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। कोई देवी देवता आपके ऊपर गुस्सा नहीं होगा, और देवी देवता खुश होते हैं अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। अब जड़ भरत को वहां पे बलि देने के लिए उपस्थित कर लिया, उपस्थित कर लिया तो काली माता के समक्ष उनकी बलि की तैयारी कर दी। अब काली माता को तो पता है ना कि भगवान के भक्त हैं, डाकुओं को पता है चाहे नहीं पता। अब काली माँ ने क्या किया, वो साक्षात जैसे ही उनकी बलि देने लगे, काली माता साक्षात प्रकट हो गई। और उन्होंने सारे डाकुओं के, और जितना जो डाकुओं का सरदार था जो यज्ञ कर रहा था, जो काली माता का भक्त का, सबके गले काट दिए और उनकी फुटबॉल की भांति उनके मुंडों से खेलने लग गई। अब ये देखो, काली माता ने कृष्ण भक्त की रक्षा के लिए अपने भक्तों को भी मार डाला। सोचो, तो देवी देवता गुस्से नहीं होते आपसे, वो खुश होते हैं अगर आप कृष्ण भक्त हो। तो ऐसे बहुत लंबी कथा है। उस जन्म में जड़ भरत ने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। तो ये देखो कि चाहे वो सफल नहीं हुए अपनी योग साधना में, घर बार त्यागा, जंगल में गए, भक्ति करी, सफल नहीं हुए, तो अधम योनि में गिरे। लेकिन अधम योनि में गिरने के बाद भी फल क्या था, उनको पूर्व जन्म की कथा याद थी। उन्होंने हिरण की योनि में भी भक्ति करी, वहां पे भी भगवान के नाम का स्मरण किया, वहां पे भी व्रत रखा सूखे पत्ते खाकर। और फिर उनको उस जन्म में नहीं तो 2 जन्मों के बाद तो भगवान की प्राप्ति हो ही गई, है ना। कई बार आपने देखा होगा कहीं पे कथा चल रही होती है तो कोई ना कोई कुत्ता आ जाता है और वहां पे बैठ के रोज कथा सुनता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कथा चल रही होती है, वो कुत्ता आके बैठा रहता है, फिर कथा खत्म हो जाएगी फिर उठ के चला जाएगा। इसका मतलब उसकी कोई भक्ति पिछले जन्म की रह गई है, वो जो पूरी करने के लिए बैठा है वहां पे, वो कथा सुनने के लिए बैठा है। तो भले ही शरीर कुत्ते का है लेकिन मन भगवान में है। तो भले ही कोई व्यक्ति योग साधना या भक्ति में पूरा ना उतर सके, कोई गलती हो जाए, पतन हो जाए, लेकिन भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है। तो एक तो आपको मिल गया ना प्रमाण शास्त्रों से। एक दूसरी कथा किसकी है? गजेंद्र की। गजेंद्र जिनका हाथ पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, है ना। अब इनकी क्या कथा है। जो गजेंद्र थे, ये अपने पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था, इंद्रद्युम्न इनका नाम था। ये बहुत ही एक महान राजा हुए हैं और ये भगवान के भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे। तो जो इंद्रद्युम्न राजा थे, वो उन्होंने भी ऐसे घर बार छोड़ दिया, भगवान की भक्ति के लिए एकांत स्थान पर चले गए, वहां पे जाके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि अब भागवतम पढ़ेंगे ना, भागवतम में जगह जगह पे आपको ये वर्णन आएगा कि राजा ने राजपाट त्याग दिया, जंगल में चले गए। क्योंकि सारे राजा यही करते थे, पहले गुरु के आश्रम में गए, शिक्षा ग्रहण करी, फिर पूरा राजपाट संभाला, फिर जीवन के अंतिम क्षणों में वो चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? जंगल में भगवान की भक्ति करने। आजकल के जैसे नहीं है कि नेताओं की उम्र होगी 80 साल के, 90 साल की, कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं, ऐसे नहीं होते थे। तो वो चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। एक दिन उनको मिलने अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि ऋषि हुए हैं, आपने कई बार नाम भी सुना होगा। तो जो राजा इंद्रद्युम्न थे, वो भगवान की भक्ति में लीन थे। वो अगस्त्य मुनि का आदर सत्कार नहीं कर पाए, उनको उठ के जैसे प्रणाम करना है, आदर सत्कार करना है, वो नहीं कर पाए क्योंकि उनका मन भगवान में लीन था। तो अगस्त्य मुनि को गुस्सा आ गया, ठीक ढंग से स्वागत नहीं कर पाए उनका।
तो उनको श्राप दे दिया कि आप अगले जन्म में हाथी बन जाओ। अब एक था मगरमच्छ। जो मगरमच्छ था जिनका गजेंद्र का जिसने पैर पकड़ा था मगरमच्छ, वो था पिछले जन्म में हूहू। हूहू नाम के एक गंधर्व था। गंधर्व क्या होते हैं? जो नाचते गाते हैं ऊपर स्वर्गलोक में, उनकी सभा में नृत्य कला संगीत कला में प्रवीण होते हैं। उसका नाम था हूहू। तो वो जो गंधर्व था उसको मिलने के लिए ऋषि देवल आए। देवल भी एक ऋषि हैं, आपने कभी ग्रंथों में पढ़ा होगा। देवल ऋषि आए, तो देवल ऋषि का उन्होंने आदर सत्कार किया। अब वो दोनों नदी पर स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गए तो गंधर्व जो हूहू था उसको मजाक सूझा। उसने मजाक मजाक में पानी के अंदर से ऋषि की टांग खींच ली। तो देवल ऋषि ने बोला कि ये तो मगरमच्छ का काम होता है कि जल के अंदर कोई खड़ा है उसकी टांग को खींचना, तो तुम अगले जन्म में मगरमच्छ बन जाओ। तो ये मगरमच्छ बन गए। हूहू गंधर्व थे जो, और जो गजेंद्र वो राजा थे इंद्रद्युम्न, वो गजेंद्र बन गए। तो गजेंद्र एक बार घूमने आए। ये हाथियों के राजा थे। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली राजा थे हाथियों के, बहुत बड़ा इनका परिवार था। तो ये ऐसे भ्रमण करने के लिए आए, विहार के लिए आए, और सरोवर में अपने परिवार के साथ जब ये आनंद ले रहे थे जल विहार का, तो इनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वही मगरमच्छ जो कि पिछले जन्म में गंधर्व था। अब मगरमच्छ जल में रहता है, हाथी कहाँ पे रहता है? जमीन पर। क्योंकि मगरमच्छ जल में था और युद्ध भी जल में हो रहा था, तो मगरमच्छ की शक्ति तो बढ़ गई। लेकिन वो है धरती पर रहने वाला जानवर हाथी, वो जल में युद्ध कर रहा है, तो हाथी की शक्ति कम होनी शुरू हो गई। और इनको युद्ध करते करते 1000 साल बीत गए। ना कोई जीता ना कोई हारा। गजेंद्र ने सबकी तरफ देखा, अपने परिवार की तरफ, कोई इनको बचा नहीं सका। जब गजेंद्र की शक्ति बहुत कम होनी शुरू हो गई, पानी में लड़ते लड़ते 1000 साल बीत गए थे, तो गजेंद्र ने फिर अपने हाथ में एक फूल लिया, और जो उसको उसने पिछले जन्म में भगवान विष्णु की स्तुति इंद्रद्युम्न राजा के रूप में वो करता होता था, वो स्तुति उसे याद आ गई, और उसने वो स्तुति गाई भगवान को बुलाने के लिए, तो जिसको हम गजेंद्र मोक्ष के रूप में पढ़ते हैं। फिर भगवान आए, पल भर में भगवान बिना किसी देरी के आ गए। मतलब भगवान का धाम बहुत दूर है, बहुत दूर यहां से, लेकिन गरुड़ जी 1 सेकंड में भगवान को ले आए वहां से, और गरुड़ जी के साथ भगवान प्रकट हुए। मगरमच्छ को काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से, और गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम में लेके गए। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है कि इंद्रद्युम्न राजा थे, जंगल में गए, भक्ति की, लेकिन भक्ति पूरी नहीं हो पाई। उनको जन्म किसका मिला? हाथी का मिला। हालांकि उनको कोई गलती भी नहीं थी। देव मतलब देव योग वश ऐसा हुआ कि वो हाथी बन गए, लेकिन हाथी बनकर भी उनको प्रार्थना नहीं भूली जो वो राजा के रूप में गाया करते थे। तो भले ही शरीर हाथी का मिला, लेकिन भगवान विष्णु की स्तुति वो नहीं भूले, उनको याद थी। हम्म। तो इन दो कथाओं से हमने क्या शिक्षा मिलती है? कि अगर इस जन्म में आप भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हो, माला कर रहे हो, तो भले ही हो सकता है कि अंतिम समय में हम भगवान को याद ना कर पाए, या हमें कोई दूसरा जन्म लेना पड़ जाए, लेकिन ये जो कथा आप सुन रहे हैं, जो हरि नाम का जाप कर रहे हैं, जो गीता भागवत पढ़ रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ये साथ जाएगी। अगर भरत महाराज को हिरण के रूप में याद रह सकता है कि मैंने क्या क्या किया था, अगर गजेंद्र को याद रह सकता है विष्णु स्तुति जो उसने पिछले जन्म में गाई थी, तो क्या हम लोगों को याद नहीं रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम करते ही नहीं है ना। इतना जन्म हम लोगों ने गवा दिया भगवान की कथा के बिना। तो जब जागो तभी सवेरा। तो जब से होश ठिकाने आया तभी से भगवान की भक्ति में जुट जाओ। कोई फिक्र ना करो कि मेरी उम्र तो 70 साल की है, मेरे को तो भी पता लगा कृष्ण भगवान है, मैं तो अभी भक्ति करनी मैंने स्टार्ट किया, मेरा क्या होगा, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। कुछ नहीं होगा।
अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में भी भगवान को याद करता है तो भी उसकी सदगति होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने अपनी जीवन गवा दिया व्यर्थ, अब उस बात के ऊपर पश्चाताप मत करो, आगे की भक्ति स्टार्ट करो। जैसे एक बच्चा है, स्कूल में एग्जाम देने जा रहे हैं, लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, अब वो रोएगा थोड़ा ना बैठ के कि मैं आधा घंटा लेट हो गया, मेरा पेपर निकल गया। तो होना क्या चाहिए, ज्यादा स्पीड के साथ जितना पेपर होते हैं उतना तो कर लो, ताकि पासिंग मार्क्स तो आ जाए। तो जितना जीवन निकल गया वो निकल गया, अब से भक्ति में स्थिर हो जाओ, अब से भक्ति करो। और भक्ति करके शुरू करके देखो आपके मन को कितनी शांति मिलती है, कितनी प्रसन्नता मिलती है, और कैसे हृदय के अंदर एक आनंद छा जाएगा। कथा सुन के देखो, कथा में बहुत बहुत शक्ति होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की कथा को तो हम विश्राम देंगे। दो कथाएं भी हो गई हैं, हमने बहुत कुछ सीखा भी इन कथाओं से, और भी बहुत कुछ सीखने वाला है। कल की क्लास में समय मिला तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। श्लोक सबको समझ आ गया? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया ना कि भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना? यस मैम। एक यस। बार भी कृष्ण नाम बोला वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कृष्ण नाम एक बार भी बोला हुआ तो उन भक्तों के बारे में क्या कहा जाए जो पूरी की पूरी माला करते हैं। तो अभी से भगवान की भक्ति में लग जाओ सब लोग, ठीक है, गीता भागवतम को पढ़ने में, सुनने में। तो इसके